तो बहुत दिनों बाद मैं एक नई सीरीज़ शुरू करने वाला हूँ गुलाब की। मैं गुलाब के प्लांट को, जैसा कि आप सब बहुत सारे सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट थी कि मट्टी में गुलाब लगा के हमें सिखाए कैसे मट्टी में ग्रो करना है, तो ये गुलाब के प्लांट को मैं मट्टी में ग्रो करने वाला हूँ। मैंने इससे पहले सॉइल लेस में प्लांट ग्रो किए कोकोपीट में, जैसा आपने देखा है। साल 1.5 साल की पूरी अपडेट है। मेरे 8-8, 9-9, 10-10 फुट के प्लांट है, उनमें बहुत सारे हमने गुलाब लिए हैं। तो उनकी मैंने टोटल केयर बताया था नर्सरी से लाने के बाद, उसकी रूट वॉश कैसे प्लांट सेलेक्ट करे, क्या करे, सारी डिटेल मैंने वीडियो बताई है। वो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा अगर आप सॉइल लेस ग्रो करें तो। लेकिन जैसा कि बहुत सारे सब्सक्राइबर्स की रिक्वेस्ट थी कि हमें मिट्टी में गुलाब का प्लांट ग्रो करना है, तो मैं ये भी नई सीरीज़ शुरू कर रहा हूँ। मट्टी में हम गुलाब का प्लांट ग्रो करेंगे और उसके लिए मैंने के गुलाब का प्लांट लेके आया है जिसको मैं मट्टी में लगाने वाला हूँ। तो सबसे पहले बात करते गुलाब का प्लांट कौन सा ले, तो पहले वैरायटी पे बात करते। देखिए, मैं यही सजेस्ट करूँगा, मैं मेरा ओपिनियन दूंगा कि गुलाब कभी भी ना आप अपनी लोकल नर्सरी से ले, प्लांट की नर्सरी से जो आपके घर के नज़दीक होती है। उसमें ये होता है कि जो हम बाहर से गुलाब मंगाते हैं वो बेयर रूटेड होते हैं, उनकी रूट वॉश होती है और वो बहुत स्ट्रेस में होते हैं, प्लस महंगे भी बहुत आते हैं। तो उनके चक्करों में ना पड़े, सबसे इजी यही है कि आप आपके घर के आसपास भी कोई गुलाब की नर्सरी है तो वहाँ से गुलाब ले। उसमें फ़ायदा ये होता है कि सबसे पहले हमें गुलाब बहुत सस्ते मिलते हैं, और दूसरी चीज़ उसकी प्लांट की ना रूट्स बहुत अच्छी होती है। यानी जब हम प्लांट लाते हैं ना तो उसमें बहुत अच्छी रूट्स बनी हुई होती है। और मट्टी में अगर ग्रो करना है तो हम इसकी सबसे अच्छी चीज़ यही है कि हमें इसकी कोई रूट वॉश करनी नहीं होती, हमें बस इसी मट्टी को और मिट्टी ऐड करके हमें इसको लगाना होता है। तो लोकल नर्सरी से हमें ये चीज़ अच्छी मिलती है कि प्लांट की रूट्स है ना बहुत अच्छी बनी हुई मिलती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि आपके लोकल नर्सरी वाले ऐसी गुलाब की वैरायटी लाते हैं जो आपके वेदर में, आपके क्लाइमेट में, आपके शहर के, आपके इलाके के क्लाइमेट के हिसाब से सूटेबल होते हैं और वहाँ पे बहुत अच्छा ग्रो करते हैं। तो देखिए, मेरे को एक ये वैरायटी बहुत अच्छी लगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि देखिए, गुलाब हम इसके लिए लेते हैं कि जो हमें दिखने में अच्छे हो। जैसे मेरा पर्सनल है कि मुझे ये येलो वाला अच्छा लगता है और इसमें मेरे को खुशबू वाले गुलाब ज़्यादा पसंद है, इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी है। तो हम खूबसूरती के लिए गुलाब लेते हैं, तो आप भी आपके लोकल प्लांट की नर्सरी में आपको बहुत अच्छी वैरायटी के खूबसूरत प्लांट मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से लें। सबसे अभी इम्पॉर्टेंट चीज़ कि गुलाब लेने के बाद उनमें कौन कौन सी चीज़ें देखे लेते वक्त। जैसे मैं नर्सरी में गया था तो ऐसे येलो वाले बहुत सारे गुलाब थे, बहुत सारे प्लांट थे, तो मैंने उसमें से यही क्यों चुना। तो सबसे पहले ऐसा प्लांट सेलेक्ट करें कि जिसमें ना स्टेम्स बहुत ही कम हो। जैसे देखिए, एक ये बेजल शूट है, एक ये 2 है, तो जिसको मैं बाद में कट कर दूंगा। और ज़्यादा बेजल शूट्स नहीं है, अक्सर में बहुत सारे प्लांट है जिसके बहुत सारे बुशी प्लांट है, बहुत सारी शूट्स थी। अभी ये कम बेजल शूट वाले प्लांट इसके लिए लेते हैं कि जो हम नर्सरी से लाने के बाद घर पे जो केयर करते हैं, तो इनसे जो इनकी नई हेल्दी ग्रोथ और अच्छी मोटी ब्रांच निकलती है ना, वो इन्हीं पतली ब्रांचेस पे आती है। तो उसका वज़न जो है ना अच्छी हेल्दी ब्रांच का, ये पतली ब्रांचेस संभाल नहीं पाती। इसके लिए क्या करना होता है कि हम जितनी कम ब्रांच होगी और घर पे लाने के बाद जितनी हेल्दी ब्रांच निकलेगी ना, उतना ही आगे अच्छे से हेल्दी ग्रो होगी। जब मैं इसकी प्रूनिंग करूँगा तो बताऊँगा, मैं सारी थिन ब्रांचेस को कट करूँगा, वही बता दूँगा। बस ये है कि स्टेम को रखूँगा क्योंकि ये अच्छी थिक स्टेम है, ठीक है, तो वो मैं आगे बताऊँगा। तो ऐसा प्लांट ले जिसमें कम ब्रांच हो और 1-2 फ्लावर लगे हो, ज़्यादा नहीं, जिससे हमें पता चल जाता है कि वैरायटी कौन सी है ना, या इसकी खूबसूरती कौन सी है, इस पर कौन से कलर का फ्लावर आएगा। वैसे जैसे मैं बता सकता हूँ, ये खुशबू वाला येलो प्लांट है, सेंटर्ड है और ये अच्छा फ्लावर है। तो मैं इसका नाम वगैरह, डच वैरायटी है बिना कांटे वाली, तो मैं प्रॉपर नाम बता दूंगा, बट इसकी ज़रूरत नहीं है। हम बस खूबसूरती के हिसाब से गुलाब लेते हैं, तो आप इन बातों का ख्याल रखें स्टेम का। दूसरी चीज़ जो हमें देखनी है कि जो हम लेते हैं तो उनमें रूट्स बहुत अच्छी बनी होनी चाहिए। जैसे देखिए, पॉट से बाहर रूट्स आ रही है, यानी पॉट के अंदर रूट अच्छी खासी भरी हुई है और ये बाहर रूट आ रही है, तो ये इंडिकेट है कि इसमें रूट्स है ना बहुत अच्छी भरी हुई है। तो बस ये इन 2-3 चीज़ों का ख्याल रखें। अब लाने के बाद जो हमें सबसे पहले इम्पॉर्टेंट जो चीज़ करनी है वो ये करनी है कि हमें अपने इसको ऐसी जगह रखना है जहाँ पे, मैंने ऐसी जगह रखा है, यहाँ पे देखिए घर पड़ता है तो ये साइड में 2 बजे के बाद धूप नहीं पड़ती। मॉर्निंग की से लेके 2 बजे तक की धूप अच्छी खासी इनको मिलती है। तो सेमी शेड एरिया पे रखा है फ़िलहाल। 10 से 15 दिन के लिए आप रखें, बाद में इसकी लोकेशन चेंज कर सकते हैं
क्योंकि अभी थोड़ा ये स्ट्रेस में होता है, आपने अचानक इसको अपने घर पे लाया होता है, आपका वेदर, आपका क्लाइमेट की इनको आदत डालनी होती है। इसके लिए 10 से 15 दिन तक हमें इसको कोई रिपोर्ट नहीं करना है। पहले अपने घर के वेदर की, क्लाइमेट की आदत डालनी है। दूसरी चीज़, हमारे जो एरिया का ह्यूमिडिटी है उनकी सबकी इनको आदत होनी चाहिए। और हम क्या करेंगे, जैसा आप देख सकते हो नीचे वाटरिंग, मैंने इसको बहुत अच्छा भर के वाटरिंग किया था फर्स्ट टाइम, इसलिए ताकि इसको मेरे घर के यहाँ के जो मेरा पानी है उसकी आदत हो जाए। तो अब मैं इसको 15 दिन तक वाटरिंग करूँगा और यहीं पे रखूँगा। इसको मैं कोई प्रूनिंग वगैरह नहीं करूँगा, इस पर कोई स्ट्रेस नहीं आने दूँगा, बिकॉज़ ये ऑलरेडी स्ट्रेस में है। और क्योंकि हम इसको मिट्टी में ग्रो करने वाले हैं, तो सबसे अच्छी बात क्या है कि मैं इसकी रूट वॉश नहीं करने वाला, ऐसे ही मिट्टी से उठा के मिट्टी में ग्रो करूँगा। इनको 15 दिन तक मैं ऐसे ही रखूँगा। अच्छा, फीडिंग जो है ना, हम इसको फीडिंग क्या देंगे, तो देखिए मंडे के दिन अभी क्योंकि हम इसकी रूट वॉश नहीं करने वाले, हमको सीधा इसको मिट्टी में लगाना है, तो हम इसको सबसे अच्छी चीज़ है कि हम इसकी फीडिंग अभी तुरंत ही शुरू कर सकते हैं। हम इनको खाद देना शुरू कर सकते हैं। और शुरू में जो शुरू का फर्स्ट मंथ है वो हम इसकी रूट बॉल पे काम करेंगे, रूट जोन पे, रूट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए काम करेंगे, ठीक है। और इसकी प्रूनिंग भी है ना, मैं रिपोर्ट करने के 10 दिन के बाद ये स्टेम्स की प्रूनिंग करूँगा, उसका भी मैं डिटेल बताऊँगा आगे आपको सारा, जब मैं इसकी प्रूनिंग करूँगा कि क्यों इतने हम लेट कर रहे हैं। फिलहाल देखिए, हम इसको ज़्यादा स्ट्रेस देना नहीं चाहते, क्योंकि प्रूनिंग जब करते हैं ना तो इस पर ऑलरेडी बहुत सारा स्ट्रेस आ जाता है। हमको इस पर कंटिन्यू ग्रोथ चाहिए, तो इसके लिए हम इसको अभी प्रूनिंग वगैरह नहीं करेंगे। ये मैं सब अपने 10 से 15 साल के गार्डनिंग के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, जो मैंने गुलाब लगाया है, जो मैंने सीखा हूँ, जो एक्सपर्ट्स जैसा ग्रो करते हैं ना, मैं वही चीज़ें आपको बता रहा हूँ, ये सारी चीज़ें। तो अभी इनकी फीडिंग की बात करते हैं। तो पहले तो हम इनको, मैंने लाया, इनके पत्तों को बहुत अच्छे से वॉश किया, पानी से, ठंडे पानी से अच्छे से वॉश किया, ताकि कोई इन पे धूल मिट्टी हो या पेस्ट के लार्वा, उनके एग्स वगैरह हो तो सब वॉश हो जाए। इसके लिए अच्छा प्रेशर से मैंने इसको वॉश किया। अब उसके बाद अभी मैं इनकी फीडिंग का शेड्यूल बताता हूँ, जो हमें 1 महीना फॉलो करना है, रिपोर्टिंग तक करेंगे, और रिपोर्टिंग के बाद भी 15 से 20 दिन तक हम वही फॉलो करेंगे। और वो क्या है कि सबसे पहले मंडे के दिन हम इसको देंगे MAP, मोनो अमोनियम फॉस्फेट। अगर आपके पास MAP 1261 जिसको बोलते हैं, 001261, अगर आपके पास वो नहीं है तो आप DAP दे सकते हो। DAP भी बहुत अच्छा है रूट के लिए। तो अगर आपके पास MAP भी नहीं है, DAP भी नहीं है, तो आपके पास कोई भी बैलेंस फर्टिलाइज़र है तो आप वो दें। जैसा मेरे पास ना तो MAP है ना तो DAP है, मेरे पास एक 18 बहुत पुराना NPK है, बैलेंस NPK, तो मैं मंडे के दिन इस पर वो देने वाला हूँ। अगर आपके पास MAP है तो बिल्कुल 100% आपके प्लांट की रूट्स मेरे प्लांट की रूट से भी बहुत अच्छी बनेगी। तो आप इसको MAP या DAP दें मंडे के दिन, फिर ट्यूसडे के दिन हम ऐसे कुछ नहीं देंगे, फिर हम वेडनेसडे के दिन फिर से MAP हमें एक देनी है, 1 ग्राम 1 लीटर के पानी में मिला के, या MAP या DAP जो है आप वो दीजिए। अभी मेरे पास तो नहीं है, तो मैं बैलेंस NPK मंडे भी दूंगा और वेडनेसडे भी दूंगा। फिर उसके बाद जो है हम थर्सडे के दिन कुछ भी नहीं देंगे, फिर सीधा हम फ्राइडे के दिन इसको एक खाद देंगे, वो है एक ऑर्गेनिक खाद होगी, वो है कंपोस्ट ही। हम 5 ग्राम कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट, या फिर सबसे अच्छा अगर सरसों की खली है आपके पास, मस्टर्ड केक, तो वो बहुत अच्छा है, वो 5 ग्राम। मेरे पास फ़िलहाल का वर्मी कंपोस्ट है जो मैं खुद बनाता हूँ घर में, तो मैं वर्मी कंपोस्ट लूँगा 5 ग्राम 1 लीटर पानी में। और उसके साथ में है ना, हमें 1 ग्राम मैग्नीशियम सल्फेट ऐड करना है, मैग्नीशियम सल्फेट, एप्सम सॉल्ट जिसको बोलते हैं, वो उसके साथ 1 ग्राम हम मिलाएंगे, और 5 ग्राम सरसों की खली। अगर वो नहीं है तो जैसा मेरे पास कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट या फिर काऊ डंग मैन्योर जो गाय की खाद होती है वो भी हम ले सकते हैं, 5 ग्राम वो लेना है, और 1 ग्राम मैग्नीशियम सल्फेट हम पानी में मिक्स करके उसको अच्छा रखेंगे, रात भर रखेंगे, 2 से 3 दिन अगर और फर्मेंट देने रखेंगे तो बहुत अच्छा। जैसे अगर हमको फ्राइडे देना है तो हम उसको मंडे से बनाने लग जाए तो अच्छी बात है। फ़िलहाल अगर आप मेरी तरह बिज़ी हो तो टाइम नहीं है, तो मैं सिंपली क्या करता हूँ, रात में भिगो के रख देता हूँ, और नेक्स्ट डे फ्राइडे वाले दिन जो है मैं थर्सडे की रात में रख दिया भिगा के, और दूसरे दिन हम उसको 1 लीटर पानी को मैं जो है इसमें दूंगा। तो मंडे के दिन हमें MAP या DAP देना है, और ट्यूसडे कुछ नहीं देना है। फिर वेडनेसडे हम फिर से MAP या DAP देंगे 1 ग्राम 1 लीटर के हिसाब से।
फिर थर्सडे के दिन हम कुछ भी नहीं देंगे। फ्राइडे के दिन हम ऑर्गेनिक खाद फॉलो करेंगे, क्योंकि जो मिट्टी में ग्रो करते हैं ना, इसको एक ऑर्गेनिक खाद लगती है। वो ऑर्गेनिक खाद जो है ना, इनमें बहुत सारे बेनिफिशियल बैक्टीरिया एक्टिव करती है, जो मिट्टी के अंदर है ना बाकी के न्यूट्रिएंट लेने में बहुत मदद करती है। तो इसके लिए एक ऑर्गेनिक खाद देना ही हमको फ्राइडे के दिन। उसके बाद सैटरडे हम कुछ नहीं देंगे, और संडे के दिन हम इसको देंगे ह्यूमिक एसिड या फिर पोटाशियम ह्यूमेट। जैसा मेरे पास IFCO का एक पोटाशियम ह्यूमेट पड़ा है बहुत पहले का, वो 1 ग्राम 1 लीटर पानी में मिला के हमको देना है। ये 1 महीने तक हमको फीडिंग की यही शेड्यूल रखना है, जिससे क्या होगा, इनकी रूट स्ट्रक्चर ना बहुत अच्छा हो जाएगा और इन पे न्यू ग्रोथ भी बहुत सारी एक्टिवेट होगी। तो अभी 15 दिन तक जो है मैं इनको रिपोर्ट नहीं करूँगा, 2 हफ्ते में यही फीडिंग दूंगा, और उसके बाद जब मैं इसको रिपोर्ट करूँगा तो आपसे बताऊँगा कि हमको अभी रिपोर्टिंग के टाइम पे कौन सा पॉट यूज़ करना है, क्या करना है, सारी डिटेल जो है ना मैं उस वीडियो में आपसे शेयर करूँगा कि प्रूनिंग वगैरह कैसे करना है, क्या करना है। तो अभी मैं इसको कुछ नहीं कर रहा हूँ, बस हाँ इसके फ्लावर जो है मैं आज नहीं, क्योंकि आज तो लाया हूँ तो स्ट्रेस में होगा प्लांट, 2-3 दिन के बाद इनके फ्लावर बड भी, सिर्फ फ्लावर बड कट करूँगा और कुछ नहीं करूँगा मैं। उसके बाद बस हमें 15 दिन अभी इसका हमको यूज़ करना है, और 15 दिन के बाद से हम इस पे जो है पेस्टिसाइड का स्प्रे और फंगीसाइड का स्प्रे भी जो शुरू करेंगे। जो भी रहेगा वो मैं आपको 15 दिन के बाद जब मैं बताऊंगा वीडियो ना, इसकी अपडेट जब ट्रांसप्लांट करूंगा इसको पॉट में, तब मैं आपसे वो सारी डिटेल जो है शेयर कर दूंगा। तो फिलहाल के लिए आप यही फॉलो करें, बहुत अच्छे प्लांट हमारे ग्रो हो गए। और ये सीरीज़ को पूरा आप चेक करें, मैं पूरी बहुत अच्छी सीरीज़ और बहुत अच्छा नया इन्फॉर्मेशन और बहुत सिंपल डिटेल मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ। ऐसी खाद बताने वाला हूँ, ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ जो हमारे पास घर में आसानी से या आसपास में मिल जाती है, जिससे हमारा प्लांट बहुत अच्छा ग्रो होगा। तो वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो इसे ज़रूर लाइक करें, और इसकी सीरीज़ की सारी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पे प्रेस कर लेना, ताकि जब भी मैं इसकी कोई अपडेट जैसे ही अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, ताकि यूट्यूब आपको ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस रिकमेंड कर सके। तो फाइनली, यू गाइज आर अमेजिंग, कीप गार्डनिंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।